फिरोजाबाद के घनी आबादी क्षेत्र ओझानगर में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियां बन रही कैंसर का कारण। अधिकारी सो रहे चैन की नींद। पूरा मामला फिरोजाबाद के ओझानगर गली नंबर 2 का है, जिसमें 2 प्लास्टिक की फैक्ट्रियां अवैध रूप से संचालित है, जिससे लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे घातक कैंसर जैसी बीमारी से कई लोग पीड़ित हैं। लोगों ने बताया कि 4-5 साल से यह फैक्ट्रियां संचालित है। इनकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। कैंसर के कारण एक बच्चे की मृत्यु हो गई, परंतु कोई अधिकारी नींद से नहीं जागा। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक गाली गलौज करता है तथा उसकी लेबर भी गाली गलौज करती है। मशीनों की आवाज़ों के कारण बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और इन फैक्ट्री में प्लास्टिक का काम होता है। जो मशीनों से वेस्ट प्लास्टिक निकलती है उसमें आग जला देते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है और हम लोग घर से नहीं निकल पाते। अतः हम चाहते हैं कि यह फैक्ट्रियाँ यहाँ से इंडस्ट्रीज एरिया में जाएँ, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट गौरव शर्मा, AIBS न्यूज़ 24 फिरोजाबाद। रामशंकर शर्मा नाम है साहब मेरा। किस जगह है ये, कौन सी जगह है? ये ओझानगर फिरोजाबाद है साहब। किस तरह की परेशानी है, क्या है? जो है प्लास्टिक बनाने की मशीनें साहब, मशीनें चलती है यहाँ। क्या बनता है प्लास्टिक से? चूड़ी बनती है प्लास्टिक की, और बाहर से दाना आता है, वो मोल्ड होके बनता है। उसमें साहब बहुत बड़ी धुआं निकलती है और जो इतना प्रदूषण है कि यहाँ बैठना निकलना मुश्किल है। और हमारे मोहल्ले में कम से कम 10-12 आदमी कैंसर के रोगी हो चुके हैं और एक लड़का जो अभी मर चुका है इस कैंसर की वजह से। आपने किसी को उच्च अधिकारी से नहीं बोला? हमने कई अधिकारियों से कहा है, लेकिन पैसे लेकर के सब रफे दफे कर देते हैं। कोई जो है यहाँ कहते हैं कुछ और ऑफिस में जाके कहते हैं। लगभग कितनी फैक्ट्रियाँ संचालित होंगी यहाँ पे? कम से कम 15-20 मशीन लगी हुई है साहब घर में, और 3 फुटी गली है साहब। 3 फुटी गली में निकलना मुश्किल है। अगर कहीं आग लग गई इस फैक्ट्रियों में, कहीं कुछ भी हो गया तो यहाँ जो है पूरा मोहल्ला स्वाह हो जाएगा। यहाँ दमकल भी नहीं आ सकती। लगभग कब से संचालित हो रही है ये जो ज्यादा 5-6 साल से बहुत इनका प्रदूषण हो गया है। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनता नहीं है कोई भी। अब चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं यहाँ से मशीन हटाई जाए और इंडस्ट्री एरिया में लगाई जाए। पिंकी शर्मा। क्या परेशानी, कौन सा मोहल्ला है ये? ओझानगर। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जब मशीनें चलती हैं तो उसकी तो आवाज होती मशीनें है। किसकी चलती हैं? प्लास्टिक की चलती है, जिसमें जो जब मशीनें चलने का जो माल निकल जाता है उसके जो प्लास्टिक जमा होती है उसे जलाई जाती है, उससे बदबू फैलती है, उससे प्रदूषण फैलता है। आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं क्या? मुझे कैंसर हो चुका है, 4 साल हो गई, मुझे 5वीं साल चल रही है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अधिकारी वगैरह से कभी शिकायत नहीं की? तो पापा ने भी किया था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। 2 साल हो गए, पापा का भी चल रहा है अभी केस, उसमें भी कोई फर्क नहीं। अधिकारी लोग आते हैं, जाँच करके चले जाते हैं। अब चाहते क्या है आप लोग? हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री एरिया में जाएं, यहाँ बच्चे भी पढ़ नहीं पाते। जब कटर चलता है इतना साउंड होता है उसका कि बच्चे गाली गलौज जितनी होती है, लेबर तो कम देती है, लेकिन जिसका मिल चल रही है वो लोग ज्यादा देते हैं। अरे विरोध करने का यही कारण है आपका? हाँ। जो आप लोग विरोध कर रहे हैं यही कारण है? यही कारण कि इंडस्ट्री एरिया में जहाँ इतना प्रदूषण फैल रहा है, वो कम से कम वो इतनी धूल उड़ती है और धुआं निकलता है, उससे बदबू फैलती है। जो उनके पार्ट्स होते हैं उसमें गंदगी जम जाती है, उसको सड़क पे जलाते हैं, फिर उसको धुआं होता है कंडों से। आप खुद एक कैंसर पीड़ित हैं? हाँ, मेरी फाइल रखी हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपका किस तरीके से, क्या परेशानी क्या है, कौन सा मोहल्ला है ये? है ओझानगर। क्या परेशानी क्या है? इसमें ये मशीन चलती है, इससे प्रदूषण बहुत होता है। किसकी मशीन है, क्या बनता है? प्लास्टिक मशीनें। क्या किस तरीके से परेशानी क्या है? वो तो अटक पड़ता है इसमें, प्रदूषण फैल रहा है बहुत। प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ता है क्या? असर पड़ता है सबसे ज्यादा। क्या 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 महसूस क्या होता है, किस तरीके से ग्रस्त हैं आप? अरे दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब चाहते क्या हैं? जी हरियाणा चाहिए। कोई अधिकारी वगैरह से बोला? आते हैं पैसे